तो क्या बताया था बताओ? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, उसमें क्या डाला? फिनोल और एनिलीन। फिनोल और, तो मैंने कहा था फिनोल कैसा होता है? एसिडिक। तो याद करने का तरीका क्या है? ये रिएक्शन किस मीडियम में हो जाएगी? और एनिलीन कैसा है? बेसिक। तो ये रिएक्शन किस मीडियम में हो जाएगी? याद करने का तरीका बताया था और HCl निकल गया था। तो बताओ मैंने क्या कहा था? दो बेंजीन के बीच में N डबल बॉन्ड N आ गया, तो N डबल बॉन्ड N इज कॉल्ड एजो। तो एजो बेंजीन बन गया और पैरा पोजीशन पर हाइड्रोक्सी लगाया, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन और पैरा अमीनो एजो बेंजीन। ऊपर वाला ऑरेंज है, नीचे वाला। फिर क्या कहा था? फिनोफ्थलीन कैसे बनता है? फिनोफ्थलीन से किस किस की फीलिंग ले ली बताया था? फिनोफ्थलीन, फिनोल और थलीन मतलब थैलिक एनहाइड्राइड। थलीन मतलब थैलिक एनहाइड। और थैलिक एनहाइड्राइड कैसे बना था बताया था मैंने आपको? थैलिक एसिड आपको बताया था क्या था? एक सेकेंड रुको। तो मैंने आपको थैलिक एसिड बताया था। क्या बताया था? थैलिक बेंजीन रिंग पर दो COH नियर बाई पोजीशन पर लग जाए, बताया था। और अगर उसमें पानी निकाल दूंगा तो क्या बन जाएगा? थैलिक। तो ये रहा थैलिक एनहाइड्राइड, बताया था। और फिनोल, तो पानी निकाल दिया कंसंट्रेटेड एस्ट्रोसोफोर की प्रेजेंस में, तो क्या बन गया? फिनोफ्थलीन। इंडिकेटर था कि नहीं था? इंडिकेटर क्या होते थे? ऑर्गेनिक वीक एसिड और वीक बेस। कोई दिक्कत? तो यहां तक हम लोग पढ़ चुके। नेक्स्ट आता है कंडेंसेशन विद फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर है? ये कौन से चैप्टर से उठा लिया हम लोगों ने? पॉलीमर से। कहां से उठा लिया? चले, तो पॉलीमर चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखो यहां पर आपका क्या आएगा? फिनोल। क्या आएगा भाई? तो फिनोल की रिएक्शन किसके साथ करा रहा हूं? किस मीडियम में? ये भी आपसे पूछा जा सकता है, किस मीडियम में? या तो एसिडिक लो या बेसिक लो, कोई दिक्कत। किसकी रिएक्शन कर रहा हूं? फिनोल की रिएक्शन। तो फिनोल की रिएक्शन जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराऊंगा तो देखो HCl से क्या बन रहा है? देखो CH2 वही तो है ये, हाँ या ना? और यहां से H आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? CH2। तो ये तो या तो ऑर्थो पर लग गया या तो ऑर्थो पर लग जाएगा या फिर पैरा पर लग जाएगा, या फिर ऑर्थो और, या फिर ऑर्थो पैरा, तीनों पर लग जाएगा। क्लियर है? तो जब मैं फिनोल की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराता हूं, किस मीडियम में? एसिडी में कराओ या फिर, तो जो फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर क्या लग जाता है? CH2OH। क्या लग जाता है? बोलते रहो, क्या लग जाता है? ऑर्थो पर लगता है कि पैरा पर लगता है कि कहीं पर भी लग सकता है? ऑर्थो पर, पैरा पर, या दोनों पर, या तीनों पर, हाँ या ना? ऑर्थो पैरा ऑर्थो, कोई दिक्कत? अब मैंने इसमें से एक उठा लिया, ये OH और CH2OH लगा हुआ है, इसका क्या करा रहे हैं? क्या करा रहे हैं? तो देखो यहाँ पर पॉलीमराइजेशन में क्या होगा? पॉली मतलब मैनी और मर मतलब यूनिट, तो बहुत सारी यूनिट ऐड कर रहा हूं। देखो ये ना, एक यूनिट ये रही, एक यूनिट ये रही, ऐसे ऐड होती जाएंगी। क्या निकल जाएगा? देखो पानी। ऐसे यहां पर भी क्या निकल जाएगा? OH और H। तो यहां पर देखो क्या बन जाएगा? बेंजीन रिंग, OH, और इन दो OH के दो फिनोल के बीच में कौन सी रिंग आ गई? तो फिनोल CH2 फिनोल, हाँ या ना? पॉलीमराइजेशन हो गया कि नहीं हो गया? और इसे क्या बोला था मैंने? नोवोलैक। और मैंने पहले ही बताया शाहरुख खान ऐड करता था नैरोलैक का, घर घर की रौनक बढ़ानी हो, दीवारों को जब सजाना हो, नैरोलैक, हाँ या ना? तो एक्चुअली में नैरोलैक में क्या होता है? नोवोलैक। इसलिए हो सकता है इसका नाम नैरोलैक रख दिया हो। कर लोगे या नहीं कर लोगे? तो किसमें यूज आ रहा है ये? तो जो नोवोलैक का अगर मोनोमर यूनिट पूछा जाए आपको, बेसिक यूनिट पूछा जाए, तो कौन सी होगी यूनिट? किससे मिलकर बना हुआ है ये? फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड से। क्लियर है? और इसका फर्दर मैंने पॉलीमराइजेशन करा दिया, इसका फर्दर मैंने, तो देखो अभी तो CH2 यहीं पर लगे हुए थे, अब कहां पर भी आ गए, देखो क्रॉस लिंकिंग भी होने लगी, नीचे भी आने लगे, तो ये क्या बन गया? वेरी वेरी वेरी। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो बैकेलाइट होता है उसकी मोनोमर यूनिट क्या होती है? क्या होती है मोनोमर यूनिट? फिनोल और, फिनोल और, फिनोल और, बस इतना सा याद करना है इस चैप्टर में। तो क्लियर है? और नोवोलैक किस पे बनाने में काम आ रहा है? पेंट्स बनाने में, और बैकेलाइट इलेक्ट्रिक स्विच बनाने में, कॉम बनाने में। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? तो हेडिंग लगाए कंडेंसेशन विद, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? लैडर मनसे रिएक्शन। कर लोगे या नहीं कर लोगे? तो फिनोल की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। बस हेडिंग लगाएं, रिएक्शन खुद लिखना है अपने आप, क्योंकि पॉलीमर का है, यहां पर करा रहा हूं, वही बड़ी बात है। क्लियर? लिख लिया? तो नोवोलैक की भी सेम है, फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड, और बेकेलाइट की भी। दोनों में ही किस मीडियम में हो रहा है? एसिडिक या बेसिक? दोनों मीडियम में हो सकते हैं। क्लियर है? जगह छोड़ दो, ये हो जाएगा ये। तो लगभग 75% पेज छोड़ देंगे आप लोग, एक पेज का है ना। अब आते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कौन सा टेस्ट? लिबरमैन। एक तो फिनोल का कौन सा टेस्ट पढ़ा चुका हूं मैं आपको? न्यूट्रल एफिशिएंसी के साथ वॉयलेट कलर दिया था,
पता है जितने भी इनोल होते हैं वो न्यूट्रल FeCl3 के साथ कलर देते हैं, और फिनोल इज ए टाइप ऑफ इनोल। इसने कौन सा कलर दिया था? क्लियर है, ये पढ़ा चुका मैं आपको। और एक उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर हम लोग हमारे टॉप 5 क्वेश्चन में लगे, तो नीवरमान नाइट्रोसो टेस्ट, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो फिनोल है, फिनोल में मैंने क्या डाला है? NaNO2, और NaNO2 से NO2 आएगा और H2SO4 से H आएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? वेरी वेरी वेरी, HNO2 के साथ क्या क्या करा चुका हूं। अगर मैं एनिलीन लेता हूं और HNO2 डालता हूं तो क्या बनता है? डाइजेनियम सॉल्ट बनता था भाई। अरे NaNO2 और HCl लिया था ना, वहां से भी तो HNO2 आ रहा था। तो जब अगर मैं एनिलीन लूंगा और NaNO2 और HCl डालूंगा तो क्या बनेगा? डाइजेनियम सॉल्ट। पर अगर मैं RNH2 लूंगा, RNH2, एरोमेटिकली नहीं लिया है, RNH2 और NaNO2 और HCl डाला है, तो अल्कोहल। और किस रिएक्शन से गया था? कार्ब कैटायन फॉर्मेशन से। NH2 आता था, कार्ब कैटायन बनाता, फिर रिअरेंजमेंट होगा, फिर OH लगे, बता चुका हूं। लेकिन अगर फिनोल में मैं HNO2 डालूंगा, और HNO2 किससे बन रहा है यहाँ पर? NaNO2 और H2SO4 से। तो देखो ये फिनोल लिखा है मैंने, लिखा है फिनोल, और यहाँ पर HNO2 लिख दिया ये रहा, N डबल बॉन्ड और OH, हाँ है ना? तो इसकी पैरा पोजीशन से क्या निकल जाता है? निकल गया। तो एक बॉन्ड इसका टूटा, एक बॉन्ड इसका टूटा, तो N डबल बॉन्ड N आ गया। N डबल क्या बन गया? पैरा नाइट्रोसो, पैरा नाइट्रोसो, पैरा नाइट्रोसो, पैरा नाइट्रोसो, पैरा नाइट्रोसो। किस कलर का होता है ये? ग्रीन या फिर ब्लू। क्लियर है। और इसको डाइल्यूट कर दूंगा तो क्या बना लेता है ये? आयोडोफिनोल नहीं, इंडोफिनोल। आयोडो नहीं है, INDO को बोलते हैं इंडो। क्या बनाया? इंडोफिनोल, रेड कलर का। और NaOH डाल दूंगा तो कलर वापस से रीगेन हो रहा है। देखो क्यों बनाने के कारण? इंडोफिनोल एनायन बनाने के कारण। तो जल्दी से बताओ, फिनोल में HNO2 डालूंगा तो क्या बनेगा? नाइट्रोसोफिनोल। पैरा पोजीशन पर NO ग्रुप लग जाएगा, और ब्लू कलर का है, डाइल्यूट करूंगा तो इंडोफिनोल रेड कलर का हो जाएगा, और वापस से NaOH डालूंगा तो इंडोफिनोल एनायन बनने की वजह से रीगेन हो गया डीप ब्लू। क्लियर? लिख लो इसको जल्दी से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हो गया? करो जल्दी से, कोई प्रॉब्लम? अब काफी सारे बच्चे एक क्वेश्चन मुझे से बार बार पूछने आ रहे थे, फिनोल की रिएक्शन PCl5 के साथ कराई थी मैंने, हाँ या ना? तो अब गड़बड़ हो गई वहां पर, तो यस और ना? तो कोई गड़बड़ नहीं हुई है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, मैंने वो रिएक्शन आधी ही छुड़वा दी थी, ठीक है? मुझे नहीं लगा था कि इतनी भी डेप्थ में आप लोगों से पूछा जाएगा। चलें फिर, तो मैं वापस से उसको कंप्लीट करा देता हूँ फिर। कहाँ पर? यही पढ़ाया था, PCl5 का ये रहा। तो फिनोल की रिएक्शन मैंने किसके साथ कराई थी? PCl5 के साथ। तो OH हटाकर मैंने क्या लगा दिया था? Cl। कोई दिक्कत? ये रिएक्शन गलत नहीं है, रिएक्शन एकदम, ये रिएक्शन एकदम क्लियर है। लेकिन ये बनता है माइनर में। किसमें बनता है? ये जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर क्लोरोबेंजीन, ये किसमें बनता है ना? तो अगर फिनोल और पड़े हुए हो, अगर फिनोल, तो ये फर्दर कन्वर्ट हो जाता है, ये फर्दर कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर ये लिख लो, यहां तक तो लिख ही लोगे। और फिर अगर मैं इसका मेजर प्रोडक्ट बनाऊं, अगर मैं इसका क्या बनाऊं? मेजर प्रोडक्ट बनाऊं, तो यहां पर ये बन चुका है, हाँ या ना? तो यहां पर POCl3 बना है। तो अगर मैं फिनोल की रिएक्शन किसके साथ करा दूं? POCl3 के साथ। किसके साथ? POCl3 के साथ। तो यहां पर क्या बनता है? यहां पर बनता है C6H5 का होल थ्राइज PO4। क्या बनता है? तो कितनी बेंजीन लग जाती हैं? ट्राई फिनाइल, और इसे बोलते हैं फॉस्फेट। क्या बोलते हैं? ये किसमें बनता है? तो अगर फिनोल की रिएक्शन PCl5 के साथ कराया गया हो, फिनोल की रिएक्शन किसके साथ कराया गया हो, तो पहले वो क्या ही बनाता है? क्लोरोबेंजीन। पर वो किसमें होता है? PCl3 के साथ फर्दर रिएक्ट करके वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है?
ट्राइफिनाइल फॉस्फेट में तो जो मेजर प्रोडक्ट बनता है फिनॉल और पीसीएल रिएक्शन का वो क्या बनता है, माइनर में क्या बनता है। अब हो जाएगा वो क्वेश्चन सोल्व, कोई दिक्कत, नोट कर लें। तो मुझे लगता है अब कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो देख रहे हो हम लोगों को अब चीजें कहां से इंप्रूव होती हैं, चीजें जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो वहां से छोटी छोटी चीजें और निकल कर आती हैं। क्लियर है?